हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे ठीक है सर। तो चलिए अच्छी बात है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाकी इन्वेस्ट रहिए। मार्केट में बाहर बैठ के तमाशा देखने से कुछ नहीं होगा, खुद ग्राउंड में उतरना ही पड़ेगा। नहीं तो इतिहास वर्तमान जब बनेगा तब मुँह से आपका एक ही वर्ड निकलेगा, काश। काश मैंने कर दिया होता। अरे भाई होता नहीं है, करना पड़ता है ना? यहाँ कोई करता नहीं है, खुद करना पड़ता है। तब जाके भविष्य में आपका अच्छा होगा। तो चलिए, फेड का भी हो गया, फेड का एफओएमसी का मीटिंग का क्या होगा, लो भाई जो होना है वो लिया है ना? 0.25 रेट कट भी कर लिया। चलो जी, बढ़िया बात है। बाकी इस पे हमने वीडियो भी बना दिया जो कि आपके सामने उपलब्ध है। और ये फ्री टेलीग्राम है, ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, तो ज़रूर अपना इसको ज्वाइन करके रखिए। ड्यूरिंग मार्केट में हम स्विंग पे डिस्कस करते हैं। शॉर्ट स्विंग में तो सिर्फ लेवल का ही, और कुछ नहीं। तो यहाँ आइए, जो मीटिंग हुआ, मीटिंग के बाद जो यूएस का था उसमें हाई भी बनाया, प्रॉफिट भी बुकिंग आया। सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि चाइना जो है चिप देने से थोड़ा सा वो कर रहा है, क्योंकि चाइना में ना अंदर में कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, जो ऑफकोर्स यूके यूएस उसको कर रहा होगा। तो जब चाइना में ऐसा हो रहा ना, तो चाइना क्या करेगा, अगल बगल कुछ पंगा कर देगा। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया सर। तो नहीं समझ में आया तो पुराना फिल्म देखे हैं, जहाँ हीरो विलन भागता है और हीरो उस चाहे पुलिस उसके पीछे पड़ता है। तो आप देखे होंगे कि विलन की गाड़ी कोई ना कोई ठेले वाले को टक्कर मार देता है, चाहे कोई ना कोई पुलिस वाले को फैमिली को टक्कर मार देता है, और पुलिस वहीं इंगेज होकर रह जाता है। ठीक है। तो एज इट इज वैसा ही सिस्टम आपको देखने को मिलेगा कि चाइना जो है, चाइना पे आरोप जब भी लग रहा है ना, चाहे चाइना का जो थोड़ा सा मतलब अभी छू छू थी नहीं बोलते हैं होना, मतलब उसका सबका फोकस उसी पे हुआ, तो अपना फोकस हटाने के लिए वो इज़राइल में भी उंगली कर रहा है, और हो सकता है साउथ चाइना सी में भी, और कहीं-कहीं भारत के साथ नहीं करेगा, अभी भारत के साथ नहीं करेगा। क्योंकि जैसे चाइना और अमेरिका का ठीक हो जाएगा ट्रेड, फिर वो भारत को लाठी कर देगा, पक्का। हमें चाइना पे रत्ती भर भरोसा नहीं है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मोदी साहब एससीओ में जाने से पहले जापान, जो चाइना का सबसे बड़ा मतलब वो भी दुश्मन है, तो वहाँ से पहले बुलेट ट्रेन का बात करके तब आते हैं, और चाइना में तब जाते हैं। तो चाइना को साफ मैसेज हो गया कि भाई ऐसा ही है। अब मान लीजिए आप ही का घर में किसी को बुलाएं, और आपका दुश्मन का घर से वो हो के आपके यहाँ आए, तो कैसे? अभी यही जो नीति है ना, कि हम ना पक्ष में ना विपक्ष में, हम साइड में हैं, इसी नीति से चाइना अभी आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। तो चाइना के अंदर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम जो है वो बढ़ के अब आने लग रही, जो सरकार नहीं दबा पा रही, इसीलिए वो रायता फैलाएगी। ये बात मान के चलिए, जैसे पुरानी फिल्म में बताया नहीं कि चोर पकड़ाने वाला रहता तो रायता फैलाता है, इधर उधर मार देता है, जिससे क्या है कि पुलिस का ध्यान उसको बचाने में हो जाता है यही सिस्टम है। तो चलिए, चाइना भी वही कर रहा है, तो इस कारण से आपको नैस्डैक वगैरह में गिरावट हुआ। तो ये मोटा-मोटी आपको न्यूज़ हो गया। आप ज़्यादा न्यूज़ के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो इतना न्यूज़ आ जाएगा ना सर कि आप ख़त्म हो जाइएगा, न्यूज़ ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। बाकी ट्रेड डील पे ऐसा अभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो निकल के नहीं आया है कि ट्रेड डील फाइनल हो गया या ऐसा-वैसा, तो ऐसा भी कुछ नहीं आया है। चाइना चाइना इंडिया को लेके कोई नया अपडेट फ़िलहाल तो नहीं है, जैसे का तैस है। और रसिया और इंडिया को लेके भी कोई बहुत बड़ा अभी अपडेट नहीं है। हाँ, अटेम्प्ट टू हम ठीक है, और ईयू कॉल पर ठीक है। मतलब ऐसा भी कुछ भी बहुत विशेष नहीं। देखिए, ईयू भी जानता है, अमेरिका सबको बोला कि हमसे तेल लो, और दुनिया जानता है कि अमेरिका से तेल लेना मतलब सर दर्द पैदा करना। ठीक है। तो ईयू जान रहा है कि भाई हम तो तेल भारत से ले रहे हैं, भारत रूस से ले रहा है, तो काहे नहीं हम इससे थोड़ा सा ठीक ठाक। तो वही बात है, इसीलिए ईयू चाह रहा है कि नहीं है ना, यूरोपियन में अब उतना दम नहीं है ना? है, मतलब ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं है, लेकिन अब उस तरह का नहीं है, क्योंकि ये आराम प्रस्त हो गए और चाइना हब हो गया। सर मतलब बोलते नहीं है कि आप आराम पस्त हो गए और चाइना हब हो गया, तो उसका एडवांटेज तो चाइना उठाएगा ही उठाएगा। उठाएगा ही उठाएगा। लेकिन हाँ, अगर अमेरिका के साथ हम लोग का नहीं होता, यूरोप के साथ सब कुछ हो जाता है, तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, अमेरिका सबको लाठी करेगा, और वो कर भी रहा है कि हम ही अकेला रूस पे सेंक्शन लगा रहे हैं, हम भारत पे सेंक्शन लगा रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं लगा रहे हो? तो इसीलिए चाइना के केस में बोला तू चल मैं आई। ठीक है, कि पहले यूरोप चाहे G7 लगाएंगे, उसके बाद मैं लगाऊंगा। रूस मतलब देख रहे हैं, अमेरिका का ना ऐसा नहीं लग रहा है कि हर जगह घुस रहा था तो उसकी अब कोई सुन नहीं रहा है। इग्नोरेंस में अमेरिका टर्म आ गया, हो गया ना। यही चीज़ हम बोल रहे थे कि शुरू का 6-7 महीना
ट्रम्प साहब बहुत फूफा करेंगे, उसके बाद मार्केट इग्नोर कर देगा। अब ट्रम्प को ना इग्नोर किया जा रहा है। अब चलो राष्ट्रपति है इतना पावरफुल देश का, अब ललबता राष्ट्रपति है, तो उसमें क्या किया जा सकता है। उसको बस अपना पैसा बनाना था, वो भाई साहब क्रिप्टो के माध्यम से बना लिया, तो उसका भी टेंशन नहीं है। उसको पैसा बनाना था, बना लिया, अब शांत रहे। अब ज़्यादा उंगली करेगा तो क्या। बाकी ईयू के साथ दिख रहा है अपडेट वगैरह ठीक ठाक चल रहा है। रसिया के साथ सॉरी, रसिया के साथ बेलारूस में अभी लिया। अच्छा, रूस यूक्रेन 1301 दिन हो गए। देखिए रसिया भी नहीं चाहता है कि रूस यूक्रेन जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि रसिया की जो इकोनॉमी है वो वार मोड पे है, तो उससे क्या है कि सही चल रहा है। और यूक्रेन भी चाहता है कि नहीं ख़त्म हो, उससे क्या है कि यूरोप से उसको फंडिंग आ रहा है। पोलैंड उसके बगल में, वो भी नहीं चाहता है कि ख़त्म हो, क्योंकि पोलैंड के माध्यम से फंडिंग जा रहा था, पोलैंड का भी ज़बरदस्त कमाई है, समझ गए ना। तो ये कोई नहीं चाहता है, यूरोप भी नहीं चाहता है कि युद्ध खत्म हो। बोला चल ठीक है, चंदा दे दो यार, अपना लड़ता रहेगा मरता रहेगा, हम तो कम से कम सुरक्षित रहेंगे। तो यूक्रेन में रूस के युद्ध को चीन कैसे गुप्त रूप से समर्थन दे रहा है, ये सब बकलोल वाला बात है ना, ये सब बकलोल वाला बात है। ब्रिक्स का कोई न्यूज अपडेट है तो वो भी देख लेते हैं। तो ब्रिक्स करेंसी अभी तक आया नहीं है, आ जाए तो बड़ा बढ़िया रहेगा, मज़ा आ जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय जो है मुद्रा कोष और विश्व बैंक के नए रक्षक। ओके, ये अच्छा है। अगर ब्रिक्स का कुछ आ जाता है ना तो एक मतलब सही है। और ऑलरेडी तो काम तो चल ही रहा है। भारत तो चाह रहा है कि कोई करेंसी मतलब भैया तुम यूपीआई से काम करो, बस काम खत्म। सब जगह उसको अकाउंट खुलवा दो और अपना काम करते रहो, फालतू का किस लिए डॉलर फॉलर को हटाओ, कोई मतलब नहीं है। और भारत वही काम ही कर रहा है, भारत बोल नहीं रहा हटा रहा है, बर्बाद यहाँ से हटाओ डॉलर फॉलर। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। बाकी G7 के लिए कोई अपडेट तो नहीं है फिलहाल, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये मनहूस कहाँ से आ गया, भाग। हाँ, तो अभी जब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ काफ़ी खतरनाक हुआ है, वो हम आपको दिखलाना चाहते हैं कि टाइम ज़्यादा नहीं ना है। अरे यार टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए कल एडीआर में ज़बरदस्त का भाई साहब तेज़ी बना। अगर ये तेज़ी ग्राउंड में अगर आ गया फिर तो मज़े आ जाएंगे। तो आप बोलिएगा हाँ देखिए ना, एडीआर में 3.5% से भी ऊपर एडीआर। आईसीआईसी बैंक भाई साहब, एचडीएफसी बैंक ओ भाई, और होगा यही होगा, एचडीएफसी का एडीआर भागेगा जब एफआईएस अच्छा है। चलो ऑन ग्राउंड तो फिलहाल तो नहीं है। रिलायंस भी देखो सर 2%, मतलब ये अगर ऐसा अगर ग्राउंड में उतर गया फिर तो भाई पार्टी, फिर तो पार्टी शुरू हो जाएगा। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 500 पे है तो अच्छा है। कल 25,330 पे वही आ गया 500, थोड़ा 550 600 पे रुकेगा। मतलब मेरे तरफ से 800 के बाद हम आगे का हम वो करेंगे और देख भी लेंगे। बाकी आज कल का 330 को नहीं तोड़ना चाहिए, तो दिख भी रहा है कि नहीं तोड़ेगा, क्योंकि जो फ्यूचर बता रहा है तो अच्छा बता रहा है। इस लेवल में खुलता है तो बहुत सही है। कई लोगों के दिमाग में होगा कि सर गैप छोड़, अरे कोई गैप गुप ना छोड़ रहा, ये सब ना एक्सक्यूज देने का होता है कि गैप छोड़ के गया था ना, वही गैप को भरने आ रहा है। अरे भाई साहब एक से एक ना बैठे बतेरे लोग बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे ऐसे मीठी गोली दे के मतलब बताएंगे ना कि आप भी बोलोगे ओ हाँ बात तो सही है, गैप छोड़ा था अभी कोई गैप नहीं छोड़ रहा है, अभी कोई गैप नहीं छोड़ रहा है। गिर जाएगा ना तो बोलेंगे जो गैप छोड़ा था ना 50 पॉइंट का 20 पॉइंट का, उसको भरने के लिए आ रहा है। अरे भाई साहब मतलब गजब का लॉजिक। एगो वेद है, एगो लवेद है, समझ गए। एगो वेद था, एगो लवेद है, उसी से मिलता जुलता उसमें करेक्शन करके और वो चीज़ बना दिया गया। 3 इडियट में देखे होंगे, चमत्कार को बलात्कार में कन्वर्ट कर दिया तो कैसा अर्थ का अनर्थ हो गया, समझ रहे हैं। उसी तरह सेंटीमेंट से कैसे खेलना है पब्लिक का भाई। मार्केट में चाहे देखिए ओवरऑल पैसे का गेम है, कैसे खेलना है लोगों को सब पता है, इनको सब पता है, कोई डाउट नहीं है। चलिए कोई नहीं, हाँ फिलहाल हम लोग किसी का विरोध में नहीं है। हाँ पहले ये बात बोल देते हैं नहीं तो ऐसा चला कि हाँ। तो ये देखिए सिल्वर भी थोड़ा सा ऊपर से हुआ है, तो आज क्या करना है, क्या करना है। हम तो कल कुछ नहीं किए, परसों टॉप पे एसआईपी किए। देखिए हम एसआईपी किए हैं, और एक भाई है जिन्होंने गोल्ड सिल्वर खरीदा है, उन्होंने मैसेज किया कि सर हम खरीदे हैं, अगर उनके खरीदने से मार्केट गिर जाता है तो हर बार टॉप में उन्हीं से खरीदवाया जाएगा ठीक है, जिससे क्या है कि हम लोग को बेनिफिट होगा। तो अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। एक दिन गिर गया कोई बात नहीं, आज भी देखेंगे। तो ये चीज़ है, तो ठीक है। बाकी पीई वगैरह ओके ओके है, वो तो माइनस में है। हल्का सा पीसीआर थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो चलिए डाटा हम आप लोगों को बोले ना उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन न्यूज़ बेस पे आपको हरकत होगा, और वो जो कि हरकत होता है वो दिख रहा है, बढ़िया भी हरकत है। इस जगह अगर एफआईएस आ गए ना भाई साहब, सही बता रहे, स्वाद आ जाएगा, कसम से बता रहे हैं, क्या मज़ा आएगा ना। हम तो 30,000 देख रहे हैं निफ्टी को, मेरे हिसाब से तो 30,000 होना चाहिए। अब बोलेगा अच्छा 30,000 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, तो भाई देखो ज़्यादा तो ऐसे नहीं हुआ है,
कि मान लीजिए आपने 24,338 का मोटा मोटी 20% भी रखेंगे, 24,338 का आप मोटा मोटी 20% एक हम दो, क्योंकि एक साल तो कोई रिटर्न नहीं दिया, तो कम से कम इस साल 20%, मतलब साल का 10% हम पकड़े हैं, एक मिनिमम पकड़े हैं, तो आपका 4867 पॉइंट, ठीक है, 4867 पॉइंट हो गया। तो यही आपको 29,205, तो 30,000 रखा तो कोई गलत नहीं है, चिंता नहीं करने का, शांति से रहने का, होल्ड करने का। उसके बीच में गिरावट आएगा, चढ़ाई भी आएगा, अब क्या गिरावट आएगा, इतना तो टाइम पास कर लिया, अभियोग गिरावट आएगा तो क्या बोला जाएगा। चलिए कोई नहीं, ओवरऑल ठीक है। फिलहाल आइए जो इंडिया जो देखिएगा, जब FIS भाग जाएगा ना भाई साहब, उस समय ऐसा आपके सीने पे सांप लौटेगा ना, अगर पोजीशन नहीं बनाए, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये चीज़ को नोट रखिएगा, उस समय ऐसा आपके सीने पे सांप लौटेगा ना कि क्या बताएं। इसलिए दोस्तों, नहीं आया है, नहीं आया, आएगा ना तो न्योता नहीं देगा, वो ऐसा आएगा ना कि तूफानी टाइप में आएगा ये बात, क्योंकि अच्छा मतलब खासा फ्लो लेके आएंगे, है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मार्केट बहुत बढ़िया है, ये सेकेंड इनकम के लिए मार्केट परफेक्ट है, और वेल्थ बनाने के लिए। आप ये सोचिएगा कि मार्केट से कमा के घर परिवार चला ले, सर पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट में पैसा डाल के बड़ा पैसा बना ले, पॉसिबल है, कोई डाउट नहीं है। FIS ओके ओके है, DIS ओके ओके, प्रो ने माइनस किया है, पब्लिक ने ठीक है, स्मॉल डाटा था तो मैंने रख दिया। अब ISC था, अच्छा एक बार फ्यूचर में देख लें क्या कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस दिन होता है उस दिन उसको बुझाता नहीं है। 128 पॉइंट का डाउ जोन में तेजी है, नेस्डेक में भी 139 पॉइंट का तेजी है, चलो बढ़िया है फिर तो। हैंसेंग 0.08 तो रुक रहा है हैंसेंग, चलो देखते हैं। निकई में देखा जाए, निकई सवा मतलब ठीक है। चलिए सारा चीज़ हमने देख लिया। यहाँ पर ऑलरेडी रुपया का क्या है, रुपया डॉलर जो है, रुपया को कमज़ोर तो किया गया है, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो रहेगा ना, इसीलिए रुपया को बीच बीच में थोड़ा सा सरकार भी जानबूझ के कमज़ोर कर देती है। 87.87 है, तो रुपया तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही है। आइए लेट हो गया। इतना डाटा रहता है ना कि FIS अगर आज नहीं आते हैं तो कब आएंगे, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है तो नहीं, तो रुपया कमज़ोर हो रहा है इसीलिए, तो ये मज़ा नहीं आया, है ना। अभी इस महीना अगर आ जाते तो बढ़िया, लेकिन अभी जो रिजल्ट आएगा उतना अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट डाउन आएगा। DIS पॉजिटिव है, प्रो निगेटिव था, आज भी बेचेगा वो। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR ज़्यादा हो गया था कल, चलो एक आध दिन तो एडजस्ट कर लेगा। गोल्ड निगेटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट न्यूट्रल रखिए, और रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE निगेटिव है। तो आपको 5 पॉजिटिव, 4 निगेटिव, 2 न्यूट्रल, ठीक है। तो इस तरह का आपको सेटअप दिख रहा है। अब ये सेटअप कितना काम करेगा नहीं करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन आज के लिए ये चीज़ तो है कि आज गैप अप होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस बन जाएगा। फोकस रहेगा आज प्रो पे, है ना। तो ये चीज़ है। बताइए कभी ऐसा भी डाटा बनता है जब निगेटिव ही नहीं होता, और उस दिन मार्केट निगेटिव नहीं होता है, तो ये भी बात है। तो आज थोड़ा ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आए तो गलत नहीं है। नीचे से आप 1200 पॉइंट ऊपर चले गए तो यहाँ पर ही प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो कोई गलत बात भी नहीं है ना। तो इस चीज़ को भी समझिएगा। तो चलिए बाकी साथ में जैसा होगा हम ड्यूरिंग मार्केट में आपको बतला देंगे। प्रॉफिट बुकिंग तो करना है, और मुझे लग रहा है कि आज भी हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ तो सर यूट्यूब पे तो नहीं बता सकते ना, तो ना फ्री टेलीग्राम में बता सकते, आप ये भी समझे। तो छोटा सा है ये, तो सबके पास होना चाहिए स्विंग का, और शॉर्ट स्विंग में जो इंटरेस्टेड है वही रहिए, नहीं तो मत रहिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।